नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय हिंदी अकादमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंधेर नगरी। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। चलिए, पहला दृश्य बाह्य प्रांत का है। महंत जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। महंत: बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगाए, और क्या। नारायण दास: गुरु जी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जो है सो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महंत: बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जाएगा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। देख तो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालीग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। गोवर्धन दास: गुरु जी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं। आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत: बच्चा बहुत लोभ मत करना। देखना, हाँ, लोभ पाप को मूल है। लोभ मिटावत मान। लोभ कभी नहीं कीजिए या नरक में निदान। गाते हुए सब जाते हैं। दूसरा दृश्य। दूसरा दृश्य स्थान बाजार का है। यहाँ चना वाला है एक घासीराम। घासीराम: चना जोर गरम, चने बनावे घासीराम, जिनकी झोली में दुकान। चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले। चना खाए गफूरन मुन्ना, बोलें और नहीं कुछ सुनना। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। चना जोर गरम, टके शेर। हलवाई: जलेबियाँ गरम गरम, घी में गरक, चीनी में तरातर, चाशनी में चकाचक। भूर का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए। रेवड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई, जिसके 36 कौम है भाई। सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा, टके शेर खाजा। पाचक वाला: मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। चूना सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। चूना खाते लाला लोग, जिनको अकिल अजीरन रोग। चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात। चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। ले चूरन का ढेर, बच्चा बेचा टके शेर। बनिया: आटा दाल लकड़ी, नमक घी चीनी मसाला, चावल ले टके शेर। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज़ सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न हो जाता है। गोवर्धन दास: क्यों भाई बनिए, आटा कितने शेर? बनिया: टके शेर। गोवर्धन दास: और चावल? बनिया टके शेर। गोवर्धन दास: और चीनी? बनिया टके शेर।
गोवर्धन दास और घी बनिया टके से। गोवर्धन दास सब टके से सचमुच? बनिया हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूँगा। गोवर्धन दास कुंजड़िन के पास जाकर, क्यों माई भाजी क्या भाव? कुंजड़िन बाबा जी टके सेर, निनुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके सेर। गोवर्धन दास सब भाजी टके सेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज टके सेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने सेर? हलवाई बाबा जी लड्डुआ जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके सेर। गोवर्धन वाह वाह, बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा मुझसे मस्करी तो नहीं करता? सचमुच सब टके सेर? हलवाई हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके सेर, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज़ टके सेर बिकती है। गोवर्धन दास क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई अंधेर नगरी। गोवर्धन दास और राजा का क्या नाम है? हलवाई चौपट राजा। गोवर्धन दास वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा, यही गाता है और आनंद से बजाता है। हलवाई तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। गोवर्धन दास बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो, गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तोलता है, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए और अंधेर नगरी का गीत गाते हुए आते हैं। पटाक्षेप यानी पर्दा गिर जाता है। तीसरा दृश्य स्थान जंगल का है। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आता है। महंत बच्चा गोवर्धन दास कह क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास बाबा जी महाराज बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। महंत देखूं बच्चा। मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोलकर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन दास गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। महंत बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टके सेर मिलती है, मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका राजा है कौन है, जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा है? गोवर्धन दास अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके ही सेर खाजा हो। सो बच्चा या चलो यहाँ से। ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गोवर्धन दास गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है, 2 पैसा पास रहने ही से मजे में पेट भरता, मैं तो इस नगरी को छोड़ कर नहीं जाऊंगा और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, बाजे बाजे दिन उपास करना पड़ता है, सो मैं तो यहीं रहूंगा। महंत देख बच्चा पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास आपकी कृपा से कोई दुख न होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा, देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूँगा, मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। पटाक्षेप पर्दा गिरता है। चौथा दृश्य स्थान राजसभा का है। राजा मंत्री और नौकर लोग यथा स्थान स्थित हैं। नौकर एक सुराही में से एक गिलास में शराब उड़ेल कर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बनाकर पीता है। और दे। नेपथ्य में दुहाई है, दुहाई का शब्द होता है। कौन चिल्लाता है, पकड़ लाओ। 2 नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। फरियादी दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय होए। राजा चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ कैसे ऐसा होगा कि जैसा यम के यहाँ भी न होगा, बोलो क्या हुआ। फरियादी महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, दुहाई है महाराज न्याय हो।
राजा नौकर से, कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा, अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आसना जो भी उसको पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। राजा, अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दब कर मर गई। मंत्री, बरकी इस नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ हाँ, बकरी क्यों मर गई, बोल। नहीं, अभी फांसी देता हूँ। कल्लू, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसे दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है। लोग कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई। कारीगर, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। क्यों बे, खैर सुपाड़ी चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई। चूने वाला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिस्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया होगा। राजा, अच्छा, चुन्नी लाल को निकालो, भिस्ती को पकड़ो। चूने वाला निकाला जाता है, भिस्ती लाया जाता है। क्यों बे भिस्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई। भिस्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा, अच्छा, कसाई को लाओ, भिस्ती निकालो। लोग भिस्ती को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई, बकरी दबाई। कसाई, महाराज गडरिया ने टके भर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिया आता है। क्यों बे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि बकरी मर गई। गडरिया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई तो उसको देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को अभी पकड़ लाओ। गडरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ा जाता है। क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। कोतवाल, महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री, आप, यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा न हो कि यह बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। कोतवाल से, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली। राजा, हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी। कोतवाल, महाराज। राजा, कुछ नहीं, महाराज ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दो। दरबार बर्खास्त। लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं और दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। पटाछेप, पर्दा गिर जाता है। 5वां दृश्य, स्थान अरण्य। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टकसेर भाजी टकसेर खाजा, सांचे मारे डोल, छली दुष्ट सिर चढ़ बोले, प्रगट सभ्य अंतर छलधारी, सोई राज सभा बल भाई, सांच कहे ते पनही खावे, झूठे बहु विधि पदवी पावे, छलियन के एका के आगे, लाख कहो एकहू नहीं लागे, अंधाधुंध मच्यो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेसा, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टकसेर भाजी टकसेर खाजा। बैठकर मिठाई खाता है। गुरुजी ने हमको नाहा के यहाँ रहने से मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपन किसी राजकाज में थोड़े हैं कि कुछ डर है। रोज मिठाई चावना, मज़े में आनंद से राम भजन करना। मिठाई खाता है। 4 प्यादे 4 ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। प्यादा 1, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मोटाया है, आज पूरी हो गई। प्यादा 2,
बाबा जी चलिए नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा कर, हैं यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? प्यादा एक, आपने बिगाड़ा है या बनाया है इसका क्या मतलब? अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी? प्यादा दो, आप बड़े मोटे हैं इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी? यह कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। प्यादा एक, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उनको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूर है, नहीं तो न्याय न होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। गोवर्धन दास, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हैं? प्यादा एक, इसमें दो बातें हैं। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता नहीं, दूसरे और किसी को पकड़े तो वह जाने न जाने क्या बात बनाए, और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम्ही को फांसी देंगे। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने न माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ। गुरुजी गुरुजी, गोवर्धन दास चिल्लाता है। प्यादे उसको पकड़कर ले जाते हैं। पटाचे, पर्दा गिरता है। छठा दृश्य, स्थान शमशान। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरु जी का कहना न माना, उसी का फल है। गुरु जी कहाँ हो? बचाओ बचाओ, गुरु जी रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरु जी और नारायण दास आते हैं। गुरु, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास गुरु जी को हाथ जोड़कर, गुरु जी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरु जी बचाओ। गुरु, अरे बच्चा मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तैने मेरा कहना नहीं सुना। कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। भाव चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास प्रकट, तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दें। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भय, हमको जाने दे। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या? आप तो सिद्ध हैं, आपको गति या गति से क्या? मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग चकित होते हैं। सिपाही एक, भाई यह क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं पड़ता। सिपाही दो, हम भी नहीं समझ सकते कि यह कैसी गड़बड़ है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? सिपाही एक, महाराज चेला कहता है मैं फांसी पढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं पढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हैं? महंत, राजा इस समय ऐसी शायद है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हमको तो हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबक तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के रहते और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। महंत, जहाँ न धर्म न बुद्धि, नहीं नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आप ही नसें जैसे चौपट राज। राजा को लोग टिकटी पर खड़ा करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। धन्यवाद।